हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 2024 में भारत की एक्सपोर्ट $800 बिलियन देख पाकिस्तान के गले में अटका सांस। तो भाई साहब, सांसें रुक गई हैं पाकिस्तान की। भाई इतनी एक्सपोर्ट भी होती है, $800 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया भाई। इतना पैसा भी होता है। पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भाई $800 बिलियन का आंकड़ा भारत है पास का। ये कितना पैसा है ये हम सोच भी नहीं सकते भाई। मेरे हम सपनों में नहीं सोच सकते। सपनों में भी 3 गुना समझो हमारी जीडीपी, 2.5 गुना हमारी ये जीडीपी एक्सपोर्ट है सर। ये हमारी जीडीपी है 2.5 गुना। ये इंडिया के 1 साल की एक्सपोर्ट है। तो क्या इसके ऊपर खबर है, देखते हैं। स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। 2022-23 में आपको याद होगा भारत ने सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ा था $776 बिलियन का। बट अब उस रिकॉर्ड को भी भारत तोड़ रहा है। 800 बिलियन का एक्सपोर्ट नंबर क्रॉस होगा 2024 के अंदर, ऐसा रिसेंटली GTRI की रिपोर्ट द्वारा कहा गया है। और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नंबर भारत अचीव कर रहा है उस वर्ष में जब रेड सी के अंदर अटैक चल रहे थे और जहाजों के रेट काफी बढ़ चुके थे, जिसके कारण से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर हिट हुआ था। वहीं दुनिया भर के अंदर कई सारे देशों ने भारत के ऊपर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए थे, खास रूप से भारत के एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर, जिसके कारण से भारत के एग्रीकल्चरल गुड के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ा था। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी, युद्ध वगैरह के चलने की वजह से डिमांड के अंदर कमियां देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी भारत ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज, जो भी बनेगी। इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी वो, तो अब टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे। इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है। ठीक है, हमने छोटे उधर टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं। ठीक है ना, वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे? ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। हो रहा है, हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाए। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3.5-3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। दोस्तों, भारत इतिहास रचता जा रहा है, नए से नए इतिहास रच रहा है। आप सोचिए कितना खराब साल था ये 2024। कितनी जगह तो जंगें चल रही हैं, कितने देशों के अंदर रिसेशन शुरू हो चुका है। उसके बावजूद 800 बिलियन का अपना रिकॉर्ड बना देना, इतिहास रच दिया। मायने रखता है दोस्तों 800 बिलियन का एक्सपोर्ट करना। और आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर ये ट्रंप आने के बाद अगर ये लड़ाइयाँ रुक गई तो 2025 में हम 1 ट्रिलियन का भी एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन हम रुकेंगे नहीं दोस्तों, चाहे जंग हो या ना हो, हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। क्योंकि ये बात तो तय है कि हमें विश्व गुरु बनना है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी ये नियति है दोस्तों और हमें से पाना है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। जितना मर्जी चीन कोशिश कर ले, अमेरिका कोशिश कर ले, पाकिस्तान कोशिश कर ले, हमें कोई नहीं रोक सकता है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो? बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज, जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर से नहीं, चाइना के, चाइना से करते हैं। हम यहाँ पे अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग
करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है नहीं, अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, जी। हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात यह है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो अब टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे कार कंपनी का, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना, फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे। चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा, लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज, ये टाइम तो नहीं वो तो हर चीज है। आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी। अभी जर्सी और जूती भी, हाँ भाई इसी तरह वीडियो खत्म। सही बोला, जूती भी और जर्सी भी चाइना। यार मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, चलो चाइना का यूज प्रोडक्ट करने में कोई वो बुरी बात नहीं है। जिस तरह के प्रोडक्ट तुम मंगवाओगे चाइना तो हमें देगा, बेशक आप टॉप क्लास की चाइना से चीज मंगवाओ, वो भी देगा, टॉप क्लास भी देगा। हाँ। हर कंट्री के लिए उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट बनाता है। ये तो है, इसमें वो गलत बात नहीं है कि चाइना पहनो या दुबई की पहनो या जैसे मर्जी मंगाओ, हाँ। लेकिन मसला ये ये अपने कि देश में खुद भी कुछ बनाओ ना, ये फर्क है ना। मसला ये खुद कुछ बनाओ। चाइना से बेशक मंगवाते हो मंगवाओ, लेकिन अपना भी तो कुछ बनाओ ना। हमारे पास सबसे बड़ी 5 चीजों की कमी है जिसकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा। एजुकेशन, पहले नंबर पे एजुकेशन, स्टेबिलिटी, दूसरे नंबर पे हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, तीसरे नंबर पे ये हमारे लोग अपने कंट्री के साथ देश में जो है ना प्रॉब्लम चल रही है। कितने कभी लोग अपने देश में कोई इन्वेस्ट करने को राजी ही नहीं है। इन्वेस्टर तब राजी होगा जब इन्वेस्टर को पता चलेगा कि मेरा इधर पैसा महफूज है, मेरे पैसे को कोई खराब नहीं करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है यार। यार मैं अभी तुम्हें क्या बताऊं, जहां पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं उधर कोई आएगा इन्वेस्टर? ये हमारा आतंकवाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर आएगा, सोचने की बात है ना, बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट ने। यार मैं सच में बताऊं, मैं प्रॉमिसली आपको बता रहा हूं, जितना जितने सर पांव हमारी गवर्नमेंट मार रही है ना, लेकिन क्या हमें इन चीजों में खराब, हमें ये जो है ये TLP हो गई, ये मनहूस हो गए, ये लोग TTP वाले, BLA वाले, इन मनहूसों ने बर्बाद किया यार, बहुत काम आधा इन मनहूसों ने हमें बर्बाद किया। हमारे लोगों ने बर्बाद किया हुआ है सच में भाई। अब क्या बंदा करे, और कुछ जो चीजें हैं हमारी गवर्नमेंट से भी सही नहीं हो रही, से मंगवाना, यूरोप से क्या मंगवाएंगे? तो और यार दूसरी बात, सीधी सी बात है, इंडिया $800 बिलियन क्रॉस कर गया है, हम किस दिन करेंगे ये देखना है। अबे हम भाई, मैं कहता हूँ हम 80 बिलियन की ट्रेड कर देना, मैं उल्टी छलांगे लगाए, मैं उल्टी कलबाजी मारूंगा। सही बात है। हमारी इधर 30 बिलियन से ऊपर जा ही नहीं रही। आपका कहना है अपने 25 करोड़ का मुल्क है यार। सही बात, थोड़ी छोटी बड़ी आबादी, छोटी आबादी होती फिर भी 1 करोड़ पे 1 बिलियन भी नहीं बन रहा, 1 बिलियन भी नहीं बन रहा। तो आपको किसके कहना, अपनी राय बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।